जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जी अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के एग्जाम में जो भी सेट पूछे गए हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज का ये मेरा 11 नंबर का जो सेट है वो रहने वाला है 22/12/2019 का सेट है, जो विजयी भव सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो रवि जी अकाडमी के यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ उपलब्ध है, जाकर आप वहां से डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रहा मेरा आज का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न लिखा गया है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं? तो जो कार्बन किसका पैसा से देखते हैं, ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अप्रूफ है। इसके बीच में जो बंधन होता है वो तो कौन सा? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन की बात किया जाए तो ये किसके किसके बीच बनता है? या गैस या अधातु के बीच बनता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगला प्रश्न है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा क्या होता है? एक फार्मूला होता है ओम के नियम से, V बराबर आई आर। जहाँ से देखा जाए आर का मान तो V बटा क्या आ जाएगा? आई। तो V क्या हो गया? विभवांतर। और आई का क्या हो जाएगा? एम्पेयर। एम्पेयर तो कह सकते हैं 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? तो इसका 1। अगला प्रश्न है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो जानते हैं चाल वाला होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। 18/5 से 5×25 तो काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया का 18, 2 से कटेगा 25 तिया का 75। नीचे दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर विचार करें कि कौन सा मैंग्रोव स्थल कहाँ है? जानते हैं भितरकनिका। ये आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भितरकनिका कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा। पीचावरम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता आपका तमिलनाडु। और कुंडापुर पड़ता आपका, तो ये पड़ेगा आपका कहाँ पर? कर्नाटक। बोला कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है? जो भारत का मैप के अनुसार ईस्ट साइड होता है पूरब का तट, तो उड़ीसा पूरब में है और तमिलनाडु पूरब में, मतलब 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। अगला है, इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जानते हैं इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का था। मोरक्को से भारत आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ वो भारत आया था। जैसे पागल बादशाह के नाम से जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, पागल बादशाह। और उसने रहला लिखा था, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही और 3 भी सही। इसके अनुसार आपका ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए। जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। अगला प्रश्न है, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसकी बात किया जाए तो जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। ये भारत और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं? तो थांगला, नीति, माना, ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? तो दीफू दर्रा।
फिर आपका हो जाएगा यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर दर्रा हो जाएगा रोहतांग दर्रा, फिर सिपकिला दर्रा। ये दर्रा का वीडियो देखना तब जाके ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें आप देख सकते हैं। अगला है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य पर हानि होती है। वो सिंपल है, देखिए हानि कितना का हो रहा है? 6 का कितना कुर्सी बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 144। तो हानि कब होगा? यहाँ पर विक्रय क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा तब। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा? हानि मतलब कितना? 150। यहाँ पर हानि क्या आ जाएगा? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 50 या 50 दूनी या जगह 3 दूनी तो 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर बी 4%। अगला है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग आपका कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। ये खासकर यहाँ पर सदाबहार या उष्णकटिबंधीय जो प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अगला है, केहू वेणुगोपाल किस पद पर है? ठीक है, तो करंट क्वेश्चन था। तो उस समय ये थे अटॉर्नी जनरल, उस समय के ये अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन अभी बात किया जाए भारत का अटॉर्नी जनरल जो वर्तमान में है, उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी आज के समय में हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। इसी को हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसी में इरविन के सामने गांधी जी ने कुछ मांग रखा था जिसे ये अपनाया नहीं था। फिर पुनः गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। ये था आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे एक रिएक्शन दिया गया, ठीक है, इसमें खाली स्थान को भरना है। जहाँ स्वाभाविक है ये चला गया इसके साथ, बच गया एच आ जाएगा इसके साथ, बनेगा H2O। यहाँ पर संतुलित करना है बैलेंस। यहाँ पर देख लें 2 एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन कितना है? 3। ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6। जब इधर 6 है, जब 6 करना तो हमें क्या देना पड़ेगा आगे? 3। 3 करने से हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो ये जो करंट क्वेश्चन है उस समय का, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। जो लॉन्च किया गया था वो क्या था? किसने? ट्विटर ने। इसे ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो उस समय ये करंट 2019 का, उसके अनुसार कितना हो जाएगा आपका? 78। लेकिन वर्तमान में देखें यदि हम इसको 2025 कर दें तो आज के डेट में भारत का ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स में 71 नंबर का स्थान है। 71 मतलब खतरा में नंबर का है भारत का स्थान। 14 नंबर में है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध सबसे पहले कब होता है? तो 1761 में। कब होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली मतलब मराठा था और अफगान था। ऑप्शन हो जाएगा ये। इधर से था अफगान तरफ से था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और मराठा की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ ये लड़ रहे थे। इसमें जानते हैं कि मराठा बुरी तरह से हारती है
और कहा जाता है कि यही युद्ध था जो निर्णायक हुआ कि भारत में अब मराठों का शासन नहीं होगा, बल्कि यहाँ से अब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाएगा। जानते हैं 1764 में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था बक्सर का युद्ध है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जहाँ से पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का कब्जा स्थापित होते चला गया। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इस समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। इसी को रोकने के लिए हमारे घरों में सर्किट का यूज़, जिसको हम फ्यूज बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है कि घर में शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि जब धारा ज़्यादा बढ़ जाती है तो फ्यूज टूट जाता है और बिजली का प्रवाह रुक जाता है। 16 नंबर में है, किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया? यहाँ जो बोल रहा है कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें किस सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है? तो ये हम कह सकते हैं 2006 का सम्मेलन में किया गया था। ग्रह से बौने ग्रह के रूप में बदल दिया गया। अगला है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो 20% अधिक मतलब 120, 10% की छूट दे रहा है मतलब 90, 12नमा और टोटल से लाभ कितना बढ़ गया? 8%। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो अमेरिका के स्थानीय पवन की बात करें तो हो जाएगा आपका चिनुक। चिनुक है जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, चिनुक जो अमेरिका के स्थानीय पवन हो जाएगी। अगला है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित की बात करें तो मुजफ्फरपुर स्थित है बिहार में ही, बरौनी भी है, कहलगांव भी है भागलपुर, लेकिन औरैया है जो ये बिहार का नहीं है। ये औरैया पड़ता कहाँ पर? यूपी में। उसी का एक ये थर्मल पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगले प्रश्न है कि जब कौन इसरो के अध्यक्ष थे तो चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया था? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। उस समय इसके अध्यक्ष थे के सिवान। कौन थे तो? के सिवान इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा के सिवान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और पूछता है कि चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम। और पूछे रोवर, उसका नाम था प्रज्ञान। लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान। कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदलती है? तो वो हो जाएगा संघनन। ऑप्शन के अनुसार पातन तो होगा ठोस से वाष्प, ठीक है। वाष्पीकरण होगा द्रव से वाष्प। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? जो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था। लेकिन हम 26 की बात करें तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल होगा वो ग्लासगो ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा करंट क्वेश्चन ये आने वाले एग्जाम में कंफर्म है। 26 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, हम कंफर्म है इसको, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। अगले प्रश्न है, कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? अब देखिए अब यहाँ मिलान करना है तो कोरबा पड़ता छत्तीसगढ़ में, यूपी में नहीं है। छत्तीसगढ़ में रामगुंडम, हाँ ये कहाँ पड़ता? तमिलनाडु में। तलचर कहाँ पड़ता है? तलचर पड़ता है उड़ीसा में। मतलब इसमें जो सही है वो कौन सा है? रामागुंडम सही दिया गया
है। और कवास की बात करें तो कौन-सा सही है? कवास आपका गुजरात में स्थित है। कवास गुजरात में, लेकिन रामागुंडम नहीं, रामागुंडम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, सॉरी कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। इसमें कवास क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी भारत कब आए दक्षिण अफ्रीका से? तो जनवरी 1915 में। कितना जनवरी को आए थे? तो 9 जनवरी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं उस दिन। इन्हें उपनाम बहुत से उपाधि से दिया गया, जिसमें राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा मतलब गांधी जी, बहुत सी उपाधि दी गई थी। ठीक है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनते हैं? 1924 में। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। इनका भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। अब पूछा जाए विश्व में कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार, साउथ अफ्रीका में पहली बार चंपारण का प्रयोग किए थे। अगले प्रश्न है, कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है? तो किस गैस के कारण वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि नहीं होता? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि CO2 से ऊष्मा बढ़ती है, इससे भी होता है, नाइट्रोजन से भी, लेकिन SO2 से ऊष्मा का वृद्धि नहीं होता है। बिहार के पर्यटन स्थलों में कौन सा कथन सही है जो पूछा जा रहा है? देखिए जो पूछा जा रहा है, देखते हैं। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। झरना तो है बिल्कुल सही। कौन सा सही है ना? झरना तो है ककोलत में, बिहार राज्य में ही है। फिर लिखा भीम बांध मुंगेर। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी सही है। फिर है बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही बात है, जहाँ वो स्नान किया करते थे अपनी छुट्टी के समय में, जो राजगीर में है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। विरायतन जैन मंदिर है, एक संग्रहालय भी है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में? कौन सा सही है? इसमें तो ऑप्शन चारों सही दिख रहा है। ककोलत बिहार राज्य की एक ककोलत पड़ता है नवादा में, लेकिन यदि हम इसमें छाटें तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यदि हम इसको कर सकते हैं तो बिहार राज्य में तो है जरूर, लेकिन ककोलत पड़ता है बिहार और झारखंड की सीमा पर। इसी को हम कौन सही नहीं है तब होता कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ककोलत बिहार में है लेकिन झारखंड की सीमा पर है। ये तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही थी। इसको इसी को हम गलत मान लेते हैं। ठीक है। बिहार और झारखंड राज्य की सीमा पर हो जाता है, बिहार और झारखंड राज्य। अगला प्रश्न। अच्छा इधर ऑप्शन है ना? चलिए तो इसमें से हम चारों मेरा सही था इसके अनुसार। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी और ये भी सही। इनमें से चारों का हम सही मानेंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो कौन से सूची में दल बदल है? 10 से दल
10 से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल को कब 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा पूछा जाए सिद्धांत के कौन सी अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई पहली बार, वो था 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को 8वीं अनुसूची कब पूछे, इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा का उल्लेख किया गया है। चलिए, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये किया जाता है बेंगलुरु में। कहाँ पर? तो बेंगलुरु। करंट है उस समय का है बेंगलुरु। कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का प्रजनन अंग वो होता है जो स्त्री किसका भाग होता है? तो वर्तिका स्त्री का भाग है। वर्तिका स्त्री का ही भाग है। पराग कोश उसी का भाग है, लेकिन बाह्य दल उसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 छटेगा। निमारी एक नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? तो ये आपका हो जाएगा गाय का। इसका निमारी नस्ल किसकी है? तो गायों की एक नस्ल है। कौन सा? निमारी नस्ल। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो उस समिति को चुनना है जो चुनाव सुधार के लिए अपना प्रस्तुत पेश किया था, उसको सिफारिश। तो इसमें देखिए, तीनों जो समिति है ये तीनों ये है पंचायती राज से। अशोक मेहता, जी वी राव, ऐसे एल एम सिंघवी समिति। लेकिन दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये चुनाव सुधार से है, और ये कब आया था? 1990 में ये लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले का नाम था ऋषभ देव, 23वें का नाम था पारसनाथ, और 24वें का नाम था महावीर। ऑप्शन नंबर 4 पारसनाथ जो महाव्रत दिए थे, 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उसमें 5वां जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य, महावीर। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सर्प। और महावीर का चिन्ह पूछे तो इनका चिन्ह था सिंह। पुस्तक और उसके लेखक को मैच करना है, ठीक है। पुस्तक और उसके लेखक। हिमालयन ओडेसी एमपी वीरेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही। द कारगिल विक्ट्री वेटर्स फ्रॉम पीक टू पीक, इनके लेखक एससी त्यागी भी हैं, बिल्कुल सही बात है। वन लाइफ इज नॉट एनफ बहुत फेमस पुस्तक है नटवरसी का, ये भी बहुत फेमस बुक है। और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया के लेखक ये हैं रजत कपूर। तो इनमें कह सकते हैं कि चारों का चारों सही है। तो फिर वैसा ही ऑप्शन होगा, एबीसीडी करके देख लेते हैं। हाँ, कहाँ गया? ये है मतलब ए बी सी डी चारों कथन क्या है, बिल्कुल अपने आप में सही है। तो लॉक करते हैं किसको? ऑप्शन नंबर 4 को। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यानचंद का जन्मदिन। बोला जा रहा है कि किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो जो 3 व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं, रविंद्र जडेजा को मिला था, प्रबोध भगत को, स्वप्न बर्मन और गौरव सिंह गिल। इनमें से सभी को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, ठीक।
और बोल रहा है कि 10% पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल की क्षमता कितनी होगी? देखिए इसमें यदि बात किया जाए 50 से लीटर में 20% अल्कोहल है, मतलब कह सकते हैं कि आपका 10 लीटर क्या हो जाएगा अल्कोहल और 40 लीटर क्या हो जाएगा वाटर, अल्कोहल वाटर। अब है जल की कुल मात्रा का कितना 10 और 10 20, क्योंकि जल मिला रहा है ऊपर से, तो अब 10 मिला रहा है तो जल की कुल मात्रा 10 और मिलाएगा तो कह सकते हैं कि घोल कितना आ जाएगा 60 लीटर का। और एल्कोहल 20 मतलब 60, निकालेंगे परसेंट हो जाएगा कितना 40 गुने 100 बटा 60। अब क्या गया 2 दूनी 4 द्वितीय का 6 200 बटा 3 तृतीय 99 100 बटा 3। कुछ कहीं पे गलती हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हो रहा है गलत। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन लोकसभा के तो लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसको लिखा गया कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के सलाह में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वह लोकसभा सदस्य में से चुना जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है जो बोला जा रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। बिल्कुल है कि वह उसी में से चुने जाते हैं, ये बात तो सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, जब सही है, जब वो लोग अध्यक्ष नहीं रहता तो उसका काम भी करता है। जब अध्यक्ष का रिक्त पद होता है तो हाँ ये भी करता, बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमा मत दे सकता नहीं, ये अपना मत का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 छटेगा। 1919 में किस घटना की वजह से रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? तो वह था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में अपना क्या किए थे, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे। गांधी जी ने कैसरिन की उपाधि को त्याग दिया और शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावक को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा बानी ऐप। कौन सा ऐप? शिक्षा बानी ऐप की शुरुआत की जाती है। 2018-19 में किससे फिक्की के अध्यक्ष चुने गए? तो 18-19 में शायद उदय शंकर थे, ठीक है, उदय शंकर हो जाएगा आपका आंसर। जैग्रोस पर्वत स्थित है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जैगोस पर्वत, ये आपका ज्यादातर तो इसका अर्थ एरिया आता है ईरान में, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो जैग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न, राज विधायिका में ध्यान विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें राष्ट्रपति का पूर्व सिफारिश जरूरी होता है, ये न कि राज्यपाल का। राष्ट्रपति का सिफारिश बहुत ही जरूरी होता है। कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? देखिए कथकली तो हो जाएगा, बिल्कुल है केरल, कथकली केरल में। कुडियाट्टम केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल, लेकिन जो भरतनाट्यम है ये आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला है जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके हो जाएंगे आपका प्रोफेसर, प्रोफेसर थे वो, उनका नाम था प्रोफेसर
अम अम्बेटो, प्रोफेसर अम्बेटो सुल्पासो, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया गया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा किसको, तो था सादत खान को। किसको दिया गया था? बुरहान उल मुल्क सादत खान, जो अवध के नवाब हुआ करता था। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो सूचकांक है, ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये लागू किया जाता है। अभी क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि देश को उसकी नागरिकता को उस स्तर पर स्मृति प्रदान करने की क्षमता का आकलन करती है ये। अगला है गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गांधी सोलर पार्क, ये भी आपका करंट ही है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा? बदलेगा। और इसी का उल्टा काम करता है डायनेमो। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2024 का जो ओलंपिक खेल की मेजबानी है वो किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा 24 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई है। तो बीत गया, ठीक है, की गई है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। अब इसका जो ऑप्शन है वो देखा जाता है। ऑप्शन 3 में हो जाएगा 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है क्या? तो वहाँ की पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। यदि किन्हीं को ज्योग्राफी का वन लाइनर क्लास करना है तो वहाँ पर एनसीईआरटी वन लाइनर का भी क्लास किया गया है, बताया गया है, जिसमें वह एनसीईआरटी वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पूछा जाए गोदावरी नदी की लंबाई कितना होती है? इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को ही। प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? ये प्रथम पूछा गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला साहब हैं। कौन सा? सत्य नडेला। राज्यसभा धान विधेयक को कितने दिन के लिए रोक कर रख सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक वह रोक करके रख सकती है। अगला है ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह किस तट पर है? ऑस्ट्रेलिया के जो किस तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है? तो यह उसके पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल से बना है, जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तट पर। इसमें पूर्वी तट ऑप्शन किस पर है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 पर हो जाएगा। कौन सा? पूर्वी तट पर। मंगल रोवर मिशन
नासा के द्वारा लॉन्च किया गया किस वर्ष में? तो वर्ष था 2000 का। निम्नलिखित खिलाड़ियों में और मतलब चुनना है खेल और खिलाड़ी कौन-सा सही नहीं है, जो चुनना है बाबू, जो सही नहीं है। तो देखते हैं सही नहीं उसके लिए देखो लिखा गया है एलिस मेरेंटेस एक टेनिस खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। विदेश शरण ये पोलो के नहीं है बल्कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इसमें छँट जाएगा बी। बी किसमें है? अ, बी इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो क्लियर कट हो गया। बी इसमें तो है नहीं। अर्जुन आज़ाद एक भारतीय क्रिकेटर थे, बिल्कुल सही है। सिमोना हालेप नहीं, ये हॉकी नहीं है, ये हथी खेलती है, उसको क्या बोलते हैं? टेनिस। जो रोमानिया की खिलाड़ी है सिमोना हालेप। तो बी और डी, ये मेरा मतलब 2 गो मैच नहीं है। एलिस मेंटेरेस टेनिस खेलते हैं। डी शरण हो जाएँगे ये भी टेनिस हो जाएँगे। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट और सिमोना हालेप टेनिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार द्वारा अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? उनका जो खेल है वो बॉडी बिल्डिंग वाला है, ठीक है। कौन-सा? ये वाला। मानव के अंग पर हम दुर्व्यापार और बलात्संग निषेध है अनुच्छेद किसमें कहा गया? अनुच्छेद नंबर 23 में कि मानव के अंग का व्यापार हम नहीं कर सकते हैं, मानव के अंग का व्यापार है और ना मानव से ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 60 में है किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है? जानते हैं सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो वो है आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए खतरों के संकेत में लाल का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? उसका नाम था सुमन कुमारी। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। 63 में है चक्रवृद्धि ब्याज 5000 और ये है, इसको बना देता हूं मैं। बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5000। ब्याज पर 5 रुपया कितना गया? 80,000। 4 वर्ष में तो 1 प्लस आर का मान निकालना है बटा 4। 3 से कट गया, 5 से 16। 16 जब हो जाएगा तो इधर आएंगे तो किसका है? 2 का। 2 में से घटेगा तो 1, तो आर मल्टीप्लाई कितना? आर गुने 2 में से घटेगा तो आ जाएगा 1 गुना 100, तो 100% है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100%। मनोहर पर्रिकर के बाद इसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो वो थे प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 प्रमोद सावंत। 65 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो वो देश है कजाकिस्तान। इसका पहले अस्ताना था, अस्ताना नाम चेंज कर क्या कर दिया? नूर सुल्तान कर दिया गया है। नमस्ते सैलम किसके बीच संबंध है? मतलब किन दो देशों के बीच? भारत और इजराइल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नमस्ते सैलम श्री सैलम भारत और इजराइल के बीच ये संबंध को दिखाता है। नमस्ते श्री सैलम। अगला, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, जो बोल रहा है कि इसमें सत्य नहीं है। देखते हैं। 2019 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, बिल्कुल सही है। अभिजीत बनर्जी, एर्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर, बिल्कुल सही। लेकिन जो पहला दिख रहा है ये 1858 नहीं 1959 में से 1959 से, ठीक है।
1968 में हुआ था घोषणा, लेकिन 1959 से ये फिर दिया जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत। मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही नहीं है। लिखा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 मतलब ये भी मेरा इसमें दिया गया, मतलब एक ही में है, ठीक है। जो अगला मेरा है कि किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसी के प्रयास भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन के राय के द्वारा 1829 में। शक्कर खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो शक्कर खेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद का नवाब था, और दक्कन के मुवारिज खान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर को। लेकिन इसमें 11 अक्टूबर सभी दिया हुआ डेट, 11 अक्टूबर 1724 से 1824 नहीं, 1724, 11 अक्टूबर 1724 को ही हुआ था शक्कर खेड़ा का युद्ध। 70 में है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न। नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। भारत का प्रथम लोकपाल कौन था? भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष था, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। जब गर्म जल के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो जो जमीन के नीचे से निकलती है गर्म जल के झरने, उसे कहते हैं भू तापीय या भू उष्मीय ऊर्जा। जमीन के अंदर की उष्मा भू उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन, जो चौथा बौद्ध संगीत था, वो था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क में। और कब? तो बहुत से किताब में 72 देता है, बहुत से 98, कहीं में पहली सदी, ठीक है, लेकिन लोग 72 को ज़्यादा सटीक मानते हैं। 72 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी संगति में बहुत फेमस हुआ था। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान महायान दो भागों में बट जाता है चौथी बौद्ध संगीति में ही। अगला सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और नेपालों के बीच हुआ था, मतलब गोरखा के बीच हुआ था सुगौली की संधि। और यहीं से सीमा खींची गई काली नदी का। 1816 में हुआ था संधि, सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में, मतलब अंग्रेज और नेपालियों के बीच में। चलते हैं 75 में है, पृथ्वी का आयु लगभग कितनी वर्ष को दिखाता है? तो जो पृथ्वी का आयु है 4 से 5 बिलियन वर्ष है। तो कौन सा? 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु आकी गई है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर तो पड़ता है आपके राजस्थान में, लेकिन उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। बिहार में स्थित है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन उदयपुर जो है वो पड़ता है राजस्थान में, इसलिए लोग बहुत सी गलती मारते राजस्थान मार देते हैं। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मादा का अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका पुरुष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका छटने वाला है इसमें, कौन सा? सी, शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है, मादा का हिस्सा नहीं है।
प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दिया गया था। उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन में। कब? 42 संविधान संशोधन में इसको हम जोड़ा गया था। ठीक है, इसे ही लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, जो 1976 में हुआ था। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो वो जो है, जैसे अभी बिहार की राजनीति में हुआ, एक दीपक प्रकाश ना तो चुनाव लड़े, ना ही जीते ना ही हारे, वो सीधे मंत्री पद का शपथ लिए और उन्हें पंचायत राज मंत्रालय दिया गया है। तो वो कहा जाता है कि 6 माह के अंदर वो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकते हैं। तो ज़्यादातर एमएलसी सदस्यता लेते हैं, क्योंकि अभी बिहार में जो विधायक है वो 202 है, वो आसानी से एमएलसी का सदस्यता ले लेंगे, मतलब विधान परिषद का सदस्य वो बन जाएंगे। जैसे बिहार के नीतीश कुमार, वो ना चुनाव लड़ते हैं, ना हारते हैं, ना जीतते हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं क्योंकि वो एमएलसी का सदस्य हैं। और ये पूछा था किस आर्टिकल में है? 164 का 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 164 का 4, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो वो है हेलिना। क्या हो जाएगा? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सा? हेलिना से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। 82 में है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करती है, प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे प्रवेश करती है? तिर्यक रूप से। इस प्रकार से बोला दूसरे माध्यम में जल जाती है, उसे बोलते हैं कौन सी घटना? अपवर्तन। कौन सी घटना? अपवर्तन। यदि आई और अपने ही माध्यम में प्रकाश से मान लिया कि अपने ही माध्यम में वो प्रकाश से लौट जाती है, इस प्रकार से तिरछा होकर के, इसे बोलते हैं प्रकाश के, इस प्रकार से उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकीर्णन मतलब था प्रकाश का फैल जाना, और ध्रुवन मतलब था प्रकाश किसी पतले सतह से मुड़ जाना, ध्रुवन कहलाता है। किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा संचालित ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन का विकास उत्तराखंड में किया गया है। आहार नाल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम सिरोसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिरोसा के नाम से जानते हैं। मानव के शरीर की कौन सी ध्वनि ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है कौन सा? उसका नाम है फुसफुस धमनी। इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है जो ले जाता है किसके पास? फेफड़ा के पास, फिर वो शुद्ध करता है, अब फुफ्फुस शिरा से आता है हमारे हृदय में। कौन 2019 यूनेस्को प्रशांत एशिया पुरस्कार की विजेता हैं? ये आपका हो जाएगा। इसमें से कौन सा विजेता है? ठीक है, यूनेस्को के 2019 का। तो ये देखिए करंट क्वेश्चन है, तो ये आपके हो जाएंगे। विक्रम साराभाई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा पॉन्टे, मतलब 1, 2 और 3 ऑप्शन। कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरा तीर्थंकर का नाम था, देखिए पहला की बात किया जाए तो ऋषभदेव थे, और तीसरे की बात किया जाए संभवनाथ थे। संभवनाथ ये तीसरे जैन तीर्थंकर थे। इस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक सांकेतिक जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ का है? तो वो है तमिलनाडु का मिठाई
श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला लिखा जा रहा है कौन मीन वर्ग से संबंधित है, मतलब कौन मछली का ग्रुप से फॉलो करता है? तो जानते हैं जो शार्क है वो एक मछली होती है। शार्क मछली ग्रुप से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। 89 का 3। लघु परिपथ के समय क्वेश्चन पहले भी था, रिपीट कर दिया गया है। कौन धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बता चुके थे। इसके लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा, जो 2022 में हुआ था उसका शुभांकर था विंग ड्वेन ड्वेन। विंग ड्वेन ड्वेन। एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ये था आपका पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है? तो मस्तिष्क में होती कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कौन सा? पीयूष ग्रंथि को यहीं से वृद्धि हार्मोन निकलता है। यदि ज्यादा निकलेगा तो उसको बीमारी कहते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोटिज्म। जब कम निकलता उसे बोलते हैं बौनापन डॉर्फिज्म कहा जाता है। कौन सा एक दिशात्मक खास श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यदि खास श्रृंखला देखें तो आपका हो जाएगा घास को खाता है हिरन, हिरन खाता है शेर। ये पीछे भी सेट में क्वेश्चन आया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25/1/1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका के नंबर? तो 2 नंबर। इसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनको तो मिल चुका है, इनको प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका को दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नानाजी देशमुख को भी दिया गया है भारत रत्न। अगला है 97 में कि किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो देश कौन सा है? तो देश है आपका रूस। करंट है उस समय का, ये भी करंट है। ये तो राज्यपाल से इसको छोड़ देते, करंट क्वेश्चन है। ये लिखा गया है भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो कौन सी संस्था है जो सबसे उच्च मानी जाती है कानून के निर्माण के लिए? तो हमारे देश का संसद है। संसद की बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 79 में संसद की व्याख्या की गई है। इसके 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। नीति आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952, एनडीसी 1952। ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये ठगी प्रथा को भारत से खत्म किए थे। ये रहा आज का सेट नंबर 11। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 12 में।